हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने एक देश का नाम बहुत बार सुना होगा, हमारा पड़ोसी देश है, नाम है चीन। अब थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना गए थे और फिर ये कहा जा रहा था कि अब चीन और भारत फिर से भाई भाई बन जाएंगे। लेकिन अब कुछ ऐसी न्यूज आ रही हैं जिसके सुनने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि भाई चीन कभी भाई नहीं बन सकता। अब क्यों? क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि क्या चीन के साथ हमारे संबंध बढ़िया हो सकते हैं? क्या चीन पर हम भरोसा कर सकते हैं? क्या चीन के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनका कभी समाधान हो सकता है? इन सभी के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं भी इस पूरी वीडियो में इसी के ऊपर बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि चीन करने वाला है भारत पर हमला। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें चीन की बहुत सारी रणनीतियों के बारे में अभी हाल फिलहाल में ही पता चला है। कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स सामने आए हैं जिसके सामने रिलीज होने से, उनके सामने आने से भारत के लिए मुसीबत और बढ़ गई है। क्योंकि एक झील पड़ती है लद्दाख के क्षेत्र में, जिसको 1962 से लेकर अभी तक पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। एक लाइन है जिसको हम लोग LAC कहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इन सारे मुद्दों पर एक ही देश हमारे अपोज में दिखाई देता है जिसका नाम है चाइना। अब यहां पे चाइना की जो रणनीति है वो सीधा सीधा है कि साइलेंट रहकर देश के अंदर घुस जाओ। किसके देश के अंदर? हमारे देश के अंदर। वो हल्ला मचाकर पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह युद्ध नहीं करता। वो साइलेंट पॉइजन है, आपके साथ रहने का दिखावा भी करेगा और आपकी पीठ में छुरा भी भोंक देगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि चाइना एक साइलेंट पॉइजन है जो भारत को कब, कहां, कैसे धोखा दे दे कोई नहीं जानता। इसका सबसे बड़ा सबूत आपको ये जो पेंगोंग लेक है उस वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। पेंगोंग लेक के एरिया में जो यूनिट्स चाइना ने बना रखी थी, अब उसके आसपास और बड़े बड़े यूनिट्स, उनकी आर्मी के बहुत बड़े बड़े यूनिट्स वहां पर बन गए हैं। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र में चाइना अपना एरिया बढ़ा रहा है। पेंगोंग के क्षेत्र में वो अपना दबदबा दिखा रहा है कि भाई हम यहां पे जो छोटी छोटी हमारी यूनिट्स थी अब उसको हम बड़ा करेंगे। जैसे आपको एक ऊपर फोटो दिखाई दे रही होगी, ये आपके 7वें महीने की है, 2025 में ये फोटो दिखाई दे रही है। यहां का कंस्ट्रक्शन देखिए आप, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। इस वाले क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन देखिए और सेम उसी जगह पर आपको ये कॉमन फोटो दिखाई दे रही है यहां पर। अब वही फोटो सेम चेंज हुई है, यहां पर 12वें महीने की फोटो यहां रिलीज की गई है और ये एरिया न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ये नया बना है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया चाइना ने कब बनाया है? हाल फिलहाल में बनाया है। चाइना की आर्मी यहां पर क्या कर रही है? कंस्ट्रक्शन को बढ़ा रही है, वहां पे निर्माण कार्य ज्यादा कर रही है। अगर आप पेंगोंग के एरिया में, जो आपका प्रोहिबिटेड एरिया है, जहां पे आप दोनों देश काम नहीं कर सकते, वहां पे अगर चाइना काम कर रहा है, इसका मतलब यह भारत के लिए परेशानी है। आपको याद होगा 1962 का वो साल जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ और मेजर धन सिंह थापा जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई, वहां पर उस जगह पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया गया था। इस पेंगोंग लेक के आसपास एक पोस्ट पड़ती है, सिरिजाप पोस्ट, और जो मैंने आपको फोटो दिखाया है यही आपका क्या है? यही आपका सिरिजाप पोस्ट है और यहीं पर यह कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है। इसका मतलब चाइना इस जोन से आगे बढ़ रहा है। अब आपको एक चीज समझनी है कि भाई जो ये विवाद है LAC,
LAC का मीनिंग होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर मैं पाकिस्तान के साथ सीमा के विवाद वाले हिस्से को देखूं तो उसे LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और अगर चाइना के साथ मैं सीमा विवाद वाले क्षेत्र को देखूं तो उसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इस पूरे 1962 के बाद यहां पे दोनों देशों ने थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ बात की, फिर उसके बाद की बता रहा हूं, तो वो थोड़ा बात की, फिर उसके बाद चीजें बदली और वो कहानी इस तरीके से आपको मैप पे दिखाई देने लगी। ये जो लाइन है, ये वाला जो क्षेत्र पूरा आप ध्यान से देखिएगा, ये इंडिया का क्षेत्र है। ये जो एरिया पड़ता है यही आपका क्या है, LAC का क्षेत्र है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का क्षेत्र है। इसके अपोजिट साइड में जब आप ईस्ट में जाएंगे तो ये एरिया अक्साई चिन कहलाता है, जिस पे आज की डेट में चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है। ये पूरा एरिया चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है। अब इसी क्षेत्र में यहां पर एक झील दिखाई देती है जिसका नाम है आपका पेंगोंग लेक। इसे हम दूसरे मैप में देखें तो इसी एरिया में बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारे पोस्ट बनी हुई हैं आर्मी की, जिसमें आपको ये जो नीले कलर की दिखाई दे रही होंगी वो इंडिया की पोस्ट हैं, और जो पीले कलर से दिखाई दे रही हैं वो चाइना की पोस्ट हैं। अब जिस जगह की अभी हम बात कर रहे हैं, जिस जगह की अभी हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं, वो है आपकी सिरजाप, ये वाली पॉइंट। अब यहीं पर इस एरिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाइना बिल्डअप कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, इसके मंसूबे हर किसी को पता है। लेकिन जब आप इस पूरे लेक को देखते हैं तो यहां पर ईस्टर्न साइड में, यहां से ईस्टर्न साइड में जब आप इस वाले स्लॉट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां तक इंडिया है, ये पूरा इंडिया का मैप है, और यहां से फिर चाइना कंट्रोल में ले लेता है। तो ये पूरा आपको समझना होगा कि भाई स्टार्टिंग का 1 2 3 और ये बेसलाइन हमारा 4, और उसके बाद सीधे यहां से बदल जाती है, ये पूरी की पूरी पोस्ट किसकी हो जाती है, चाइना की हो जाती है। तो ये सारा युद्ध वाला सेगमेंट जब हुआ, उसके बाद 2020 में युद्ध हुआ, सेम इसी एरिया में हुआ, तो वहां पर फिर से वही डिस्प्यूट सामने आए। तो इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि भाई जिस तरीके से चाइना इस एरिया में बिल्डअप कर रहा है, जिस तरीके से चाइना इस एरिया में आगे बढ़ रहा है, क्या इंडिया को नहीं करना चाहिए? क्या इंडिया किसी दबाव में है? क्या इंडिया किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है? तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सरकार से हमें पूछने चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इस जोन की, जो जोन हमारा LAC के नाम से जाना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है भाई, पेंगोंग लेक का। ठीक है, इस एरिया में जब आप इस पूरे सेगमेंट को देखेंगे तो यहां से अगर आज भी एरिया के कैप्चरिंग की बात की जाती है तो चाइना बढ़त बना रहा है। तो क्या चाइना और आगे आना चाहता है? क्या चाइना उस एरिया को और बढ़ाना चाहता है? जहां हम एक तरफ LOC वाले क्षेत्र से परेशान हैं, ये पूरा क्षेत्र LOC का दिख रहा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है। आप इस क्षेत्र को अगर देखें तो ये छोड़ दिया जाए तो यहां पे आपको ये चाइना फिर से अगेन बैठा हुआ है। तो चाइना यहां पे भी है क्योंकि ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान ने उनको दिया था। चाइना इस क्षेत्र में भी है हमारे, यहां पे 1962 से उसने कंट्रोल किया हुआ है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में बैठा हुआ है, इसे LOC कह रहे हैं। बचा कहां हमारा क्षेत्र? वो चीजें समझनी होंगी। हमारी सेनाएं हमेशा इस क्षेत्र पे पूरा मोर्चा संभाले रहती हैं, यहां पे संभाले रहती हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है, जब नेताओं की बात आती है, तो वो सिर्फ LOC की बात करते हैं। LAC की क्यों बात नहीं की जा रही भाई? LAC पे आगे रोजाना हम लोग कोई ना कोई हरकत देखते हैं, उसको क्यों मीडिया में नहीं दिखाया जाता? उस पर क्यों इतना एक्शन नहीं लिया जा रहा? तो कौन सा ऐसा दबाव है, इस चीज को भी देखना होगा। अब अगर मैं इस जोन से निकल के आऊं, यहां से थोड़ा बाहर निकल के आऊं, तो ये एरिया तो हमारा रहा कश्मीर वाला, जिसमें चाइना अपनी हरकतें करता रहता है और वो दिख रही हैं।
क्या उसके अलावा भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे चाइना की एक्टिविटी दिखती है और हम लोग नहीं बोलते? वो है सीधा सीधा सिक्किम का क्षेत्र, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। आपको शायद अभी हाल फिलहाल में न्यूज आपने पढ़ी होंगी, आपने कई बार उसके ऊपर चर्चा भी की होगी कि चाइना अपने मैप में दिखाता है पूरे अरुणाचल प्रदेश को। यहां पे पूरा का पूरा अरुणाचल चाइना अपने मैप में दिखाता है, अपने मैप में शो करता है कि यह हमारा क्षेत्र है। अरुणाचल वालों को खुद वो कहता है कि आप चाइना का एरिया हैं, आप हमारा हिस्सा हैं। तो इतनी हिम्मत अगर कोई देश दिखा रहा है कि वो हमारे क्षेत्र को अपने मैप में बता रहा है, तो ये एक देश की सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करेंगे, वो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि भाई आप अपने देशों को, अपने देश के हिस्से को अपना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी नाकामी है, ये बड़ी फेलियर है राजनीति की। क्योंकि चाइना के जब आप बफर जोन में भी बिल्डअप होते हुए देखेंगे, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पे बिल्डअप होते हुए देखेंगे, तो ये उन रिश्तों पे सवाल होता है जो एससीओ के मंच पर बनाए जा रहे हैं। जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी को चाइना जाते हुए देखते हैं और ये कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये भाई भाई वाला मसला यहां पे नहीं दिखता। चाइना वो हरकतें आज भी कर रहा है जो 1962 से उसने शुरू की थी और 2020 में तो उसने हद पार कर दी थी। युद्ध के टाइम पे उसने सारी चीजें लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो ये एससीओ की मीटिंग या तो खोखली है, या हम ब्रिक्स की बात करते हैं, या हम किसी और संगठन की बात करते हैं जहां पर हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा साथ चाइना देगा। चाइना सीधा सीधा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है हर युद्ध में। चाइना एक तरफ ये कहता है कि हम लोग RCI बनाने वाले हैं, रशिया, चीन और इंडिया का एक संगठन बनाने वाले हैं, हम लोग ब्रिक्स को और मजबूत करने वाले हैं। तो लेकिन ये जो चीजें हैं वो शायद दूसरा फेज भी दिखाती हैं चाइना का, जो हिंदुस्तान को कमजोर करने पे लगी हुई हैं, जो हिंदुस्तान को पीछे करने पे लगी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के साथ उसके दोहरे मापदंडों को दिखाती हैं। तो ये चीजें समझनी होंगी, ये सारी की सारे पहलू समझने होंगे। इनका सॉल्यूशन सरकार को देखना होगा कि अगर वो हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने की सोच रहे हैं तो हमारे लोगों को, हमारी सेना को भी आदेश मिलना चाहिए, हमारी सेना को भी ये छूट मिलनी चाहिए कि वो भी आगे बढ़े और उस क्षेत्र में एक्टिविटी करे। ये सारे सवाल आपके होने चाहिए, हमारे होने चाहिए सरकार से। तो अब यहां पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि जिस चीन को हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सुधरेगा, ये हमारा दोस्त बनेगा, ये हमारा भाई रहा है तो भाई बनेगा दोबारा से, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि जिसको हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो अभी सुबह का भूला है, शाम को वापस आ जाएगा, तो भूला नहीं कहेंगे इसे, क्या वो भूला वापस आने के मन में भी है, या वो फिर से वो हरकत करने वाला है जो 1962 में, 2020 में उसने की थी? क्या भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या भारत को अपनी जो रणनीति है LAC को लेकर वो और मजबूत करनी चाहिए? सिर्फ LOC पर बात ना करते हुए LAC पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत के ही हैं इससे दोनों। तो सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस ना करते हुए ईस्टर्न पार्ट में भी देखना चाहिए जहां पे चाइना खड़ा हुआ है और वो बड़ा दुश्मन है, उसके लिए रणनीति ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो इन सभी का जो जवाब है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि सरकार को क्या अहम कदम उठाने चाहिए, वो सारे के सारे कदम जिनसे हमारे देश की सुरक्षा ज़्यादा सेफली हो पाएगी। नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।